महाभारत के युद्ध का माहौल तैयार हो चुका था। कुरुक्षेत्र के मैदान पर दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने पराक्रम की परीक्षा देने के लिए तत्पर थीं, लेकिन युद्ध से पहले एक आखिरी प्रयास शांति के लिए किया गया। पांडवों ने श्री कृष्ण को कौरवों के दरबार में दूत बनाकर भेजा ताकि वे दुर्योधन को समझा सकें और युद्ध टाला जा सके। यह वह क्षण था जब अहंकार और धर्म के बीच सीधा संघर्ष हुआ। हस्तिनापुर का राजमहल भव्य था। उसके प्रांगण में बड़े बड़े स्तंभ, विशाल सिंहासन और सोने चांदी की सजावटें किसी की भी आंखें चौंधिया सकती थीं। लेकिन उस राजमहल के भीतर दुर्योधन का अहंकार और क्रोध अपने चरम पर था। श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर पहुंचकर दुर्योधन से मिलने की इच्छा व्यक्त की। राजमहल के भीतर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दुर्योधन अपने दरबार में अपने भाइयों कर्ण और शकुनी के साथ बैठा हुआ है। श्री कृष्ण ने शांत भाव से कहा, राजकुमार दुर्योधन, मैं शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूं। इस युद्ध को टाला जा सकता है यदि आप धर्म का पालन करें और पांडवों को उनका अधिकार लौटाएं। दुर्योधन ने हंसते हुए कहा, श्री कृष्ण, यह युद्ध तो तय है। पांडवों को उनके हिस्से में केवल युद्ध का मैदान मिलेगा, न कि आधा राज्य। और यदि आप इस उम्मीद से आए हैं कि मैं झुक जाऊं, तो यह भूल जाइए। दुर्योधन का क्रोध और अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने अपनी सीमाएं पार कर दी। उसने कहा, यदि तुम पांडवों के पक्ष में हो तो तुम मेरे शत्रु हो, और शत्रु को मैं छोड़ता नहीं। तुम चाहे कितने भी बड़े योद्धा हो, मैं तुम्हें अपने दरबार में बंदी बना सकता हूं। सिपाहियों, इन्हें जंजीरों में बांध दो। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, दुर्योधन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। यह अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। मैं दूत हूं और दूत का अपमान करना धर्म के विरुद्ध है। सोच समझकर कदम उठाओ। लेकिन दुर्योधन ने उनकी चेतावनी को अनदेखा कर दिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिक श्री कृष्ण की ओर बढ़े। जैसे ही वे करीब पहुंचे, श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। उनका शरीर ब्रह्मांड के समान विशाल हो गया। उनके भीतर सूर्य, चंद्रमा और तारे चमक रहे थे। उनके हर अंग से प्रकाश की किरणें फूट रही थीं। उन्होंने कहा, दुर्योधन, यह देखो कि तुम किससे युद्ध करने की सोच रहे हो। यह जगत मेरा अंश है। मैं काल हूं जो तुम्हारे अंत के लिए तत्पर है। यदि तुम धर्म का मार्ग नहीं अपनाओगे तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। दुर्योधन और उसके सारे साथी डर से कांपने लगे। शकुनी के चेहरे की रंगत उड़ गई और कर्ण ने सिर झुका लिया। पूरी सभा श्रीकृष्ण के इस रूप को देखकर स्तब्ध हो गई। श्रीकृष्ण ने अपनी वाणी में गरजते हुए कहा, दुर्योधन, तुमने न केवल धर्म का अपमान किया है, बल्कि ईश्वर का भी अपमान किया है। अब तुम्हारा पतन निश्चित है। यह युद्ध तुम्हारे अहंकार और अधर्म के अंत का कारण बनेगा। श्रीकृष्ण ने अपना दिव्य रूप समेट लिया और सामान्य रूप में आ गए। उन्होंने कहा, दुर्योधन, यह तुम्हारा आखिरी अवसर था। तुमने इसे भी ठुकरा दिया। अब धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में परिणाम वही होगा जो सदा से होता आया है। धर्म की विजय होगी और अधर्म का नाश। दुर्योधन ने गुस्से में अपने मुट्ठी भींच ली, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। श्री कृष्ण दरबार से बाहर चले गए और उसी क्षण कुरुक्षेत्र के युद्ध की शुरुआत तय हो गई। दुर्योधन के इस प्रयास ने यह साबित कर दिया कि अहंकार व्यक्ति की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। श्री कृष्ण का यह दिव्य प्रकट केवल उनके शक्ति प्रदर्शन का नहीं, बल्कि धर्म का संदेश देने का एक प्रयास था। यह घटना महाभारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जहां यह तय हो गया कि अधर्म का अंत निश्चित है। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म सदा विनाश का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण के विराट रूप ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो धर्म के साथ होता है वही विजयी होता है। दुर्योधन ने जो किया वह न केवल उसकी मूर्खता थी, बल्कि उसके पतन का बीज भी था। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी पौराणिक जानकारी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।